हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नाम से क्लियर है। इक्वी मीन्स हमारे पास सेम, पोटेंशियल सर्फेसेस तो वो सर्फेसेस जिन पे हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे सर्फेसेस, एक सर्फेस जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस पे हर पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो जो पोटेंशियल है उसकी सेम वैल्यू आए, वो हमारे पास होते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। हमें पता है किसी भी, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास V की वैल्यू, पोटेंशियल कितना आता है KQ/R, जहाँ K कांस्टेंट है बेटा, हमें पता है, Q चार्ज की वैल्यू, R। तो अगर R कांस्टेंट हो जाएगा तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा। तो मीन्स इफ़ R इज़ कांस्टेंट तो हमारे पास यहाँ पे अगर R कांस्टेंट है तो V भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट्स ही हैं। तो अगर R जो वैल्यू हम वेरी करवाते हैं डिस्टेंस की, अगर हम उसको फिक्स कर दें तो हमारा जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल बोला KQ/R है, अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहें तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स निकलती हैं। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स जाएंगी, रेड कलर शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। वहीं पे हमने कंसेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ किए हैं, मीन्स जिनका सेंटर सेम है। ये जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन वाला पोर्शन, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स मूव करती हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स मूव करेंगी। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है रेडियली इनवर्ड्स, तो डिपेंड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव। बट जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक स्फीयर्स हमने ड्रॉ किए हैं। तो मान लो पहला वाला स्फीयर है S1, दूसरा वाला स्फीयर है S2। पहले वाले स्फीयर का रेडियस ले लिया हमने R1, दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस हमने ले लिया R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1 माइनस V2, KQ/R होता है वैसे तो V, तो V1 विल बी KQ/R1, V2 KQ/R2। तो हमने इसी को KQ/R1 और KQ/R2 दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास यहाँ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। V1 माइनस V2 कितना होगा, KQ 1/R1 माइनस 1/R2। किसके लिए, किसी भी हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए। अब अगर हम कोई डायपोल कंसिडर करते हैं तो डायपोल लिया हमने, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट कर गई। तो हमने डायपोल के लिए ड्रॉ की तो रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव पे निकल रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट। ग्रीन वाले जो हमारे पास स्फीयर्स हैं ये बन गए कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक स्फीयर्स पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी। डायपोल पे बेटा हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डायपोल पे हमारे पास एक ऐसा इक्वेटोरियल, एक डायपोल पे कोई एक ऐसा इक्वेटोरियल प्लेन लाई करता है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो मान लो जो ये मेरा डायपोल है वो अलोंग एक्स एक्सिस प्लेस्ड है, डायपोल अलोंग एक्स एक्सिस है, तो YZ प्लेन में एक इक्वेटोरियल प्लेन लाई करेगा। ये है YZ प्लेन में एक हमारे पास प्लेन लाई कर रहा है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है।
पहली चीज़ हमने की पॉजिटिवली चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स हों चाहे इनवर्ड्स हों, कंसेंट्रिक सर्फेसेस बना दिए। ये जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बने हैं यहाँ भी लगेगा, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। बट हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक डायपोल है, डायपोल में हमारे पास एक प्लेन लाई करता है, वो एक इक्वेटोरियल प्लेन होगा। तो मीन्स अगर एक्स एक्सिस पे आपका डायपोल है तो वाई जेड पे हमारे पास जो एक प्लेन लाई कर रहा है, वो जो वाई जेड पे प्लेन है बेटा, उस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। फिर से डायपोल में एक ऐसा इक्वेटोरियल प्लेन लाई करेगा जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमने बोला मान लो डायपोल अलोंग एक्स एक्सिस है तो पोटेंशियल जो है वो अलोंग वाई जेड कितना होगा, 0 होगा। अब सेम चीज़ अगर दो लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करते हैं, तो उनके भी ऐसे ही कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना दिए हमने। नेक्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस। तो पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें हमारे पास ये जो प्लेन्स हैं ये बताएंगे ग्रीन कलर वाले अगेन इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये प्लेन्स ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट का पोटेंशियल V1 है, सेकंड का V2 है, तो हम यूज़ कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम V = ED भी बोलते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, V1 - V2 = ED। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिंगल शीट के लिए जब हम करते हैं, वो सिंगल शीट के लिए σ/2ε0 करते हैं हम, कि हमारे पास दो शीट्स हैं उनके बीच में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, σ/2ε0 हो जाती है। नॉर्मली हमने किया था सिंगल शीट के लिए भी, फिर हमारे पास अगर हम दो शीट्स लेंगे उनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने सेम वही रिलेशन यहाँ पे यूज़ किए, V1 - V2 कैलकुलेट किया, V1 - V2 कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमारे पास अगर यही चीज़ एक लाइन चार्ज के लिए आ जाए, मान लो लाइन चार्ज के लिए जो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। लाइन चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे पास कैसा हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है। तो ये हमने दो सर्फेसेस ले लिए, मान लो एक V1, एक का पोटेंशियल V2, एक का पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, दूसरे का पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो अगर हमने एक का V1 ले लिया, दूसरे का V2 ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा, जो हमने नॉर्मल किया था सिलेंडर के लिए, ये आ जाएगा। तो एक इक्वी पोटेंशियल ऐसे बना दिया, दूसरा भी हमारे पास एक सरफेस बन जाएगा। तो एक का सरफेस V1, दूसरे का सरफेस V2, पोटेंशियल इसका V1, इसका V2। तो V1 - V2 कितना होगा, λ/2πε0 log B/A। रेडियस ले लो A एंड B। तो ये हमारे पास, हमने ये रिलेशन पहले भी किया है, हमारे पास जब हम डिस्कस करेंगे आगे कैपेसिटर्स वहाँ पे भी आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 - V2 इज़ λ/2πε0 log ln B/A। ये हमारे पास किसके लिए होती है, अगर हम एक लाइन के लिए कंसिडर करें। तो यहाँ पे लाइन चार्ज मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्कस करते थे। तो इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, इसका किया उसका किया। कोई एक ऐसा प्लेन जहाँ पोटेंशियल 0 होगा, तो वो हमने बोला अगर एक्स एक्सिस है तो वाई जेड में 0। फिर हमने किया एक लाइन चार्ज के लिए, तो सिलेंड्रिकल बनेगा गॉसियन सरफेस। और कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आ जाओ इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वर्क डन अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लें तो वो 0 होता है। मान लो कोई एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हमारे पास, हमने बोला हम एक टेस्ट चार्ज Q0 को A से B मूव करवा रहे हैं। टेस्ट चार्ज क्या है, Q0। टेस्ट चार्ज Q0 को कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे, A से B। कहाँ से कहाँ, A से B। तो हम देख रहे हैं वर्क डन कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम A to B विल बी, फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आ जाएगा
पोटेंशियल हमारे पास वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमें वर्क डन निकालना है तो वो बन जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू वी विल बी क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो हर जगह सेम होगा। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वी बी इज़ इक्वल टू वी ए, वी बी इज़ इक्वल टू वी ए, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी ज़ीरो। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको मान लो 2 पॉइंट्स हैं, आप एक टेस्ट चार्ज ले रहे हो, टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सेकेंड प्रॉपर्टी is always at right angle to the equipotential surface और always perpendicular to the equipotential surface। अगर हम रिलेशन यूज़ करें पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वी बी माइनस वी ए इज ई डॉट डी आर किया था। पोटेंशियल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशन आता है ई डॉट डी आर। तो हमने बोला पोटेंशियल तो सेम है, अगर हम 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वी बी माइनस वी ए, उसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज़ तो इक्वी पोटेंशियल में सेम है, तो इसका मतलब ई डॉट डी आर इज ज़ीरो। ई डॉट डी आर ज़ीरो मतलब ई डी आर कॉस थीटा। अब ये दोनों चीज़ें तो ज़ीरो नहीं हो सकती, दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो, या पहली ज़ीरो या दूसरी ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं, सरफेस वेक्टर ज़ीरो नहीं, तो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा ज़ीरो, और थीटा ज़ीरो कहाँ होता है, थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री पे। प्लस हम इसको थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं। थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, अगर परपेंडिकुलर ना हो के मान लो टेंजेंशियल है, तो उसका कोई एक कंपोनेंट जो है वहाँ पे वो नॉन ज़ीरो ज़रूर होगा। अगर कोई एक नॉन ज़ीरो कंपोनेंट है तो उसकी वजह से जो वर्क डन है, वर्क डन वाइल मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वो ज़ीरो नहीं होगा। और अगर वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल हर जगह सेम नहीं होगा। तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो मीन्स पोटेंशियल तो हर जगह सेम ही है, पोटेंशियल सेम होने की वजह से ही वर्क डन ज़ीरो आया। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जहाँ पे 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, या हर पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमने बोला वर्क डन, अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो क्या इन जनरल मैं लिख सकती हूँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। तो इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। कैसे, स्पेसिंग कम फील्ड ज़्यादा, स्पेसिंग ज़्यादा फील्ड कम। तो स्पेसिंग कम फील्ड ज़्यादा, स्पेसिंग ज़्यादा फील्ड कम। इनवर्सली मतलब एनिमीज, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। अब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। अगर स्पेसिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो सर्फेसेस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पोटेंशियल की 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 वैल्यूज़ होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम, पॉइंट चार्ज के लिए चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कंसेंट्रिक सर्फेसेस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो KQ 1/R1 माइनस 1/R2। डायपोल में एक ऐसा प्लेन होगा जिस पे हमारे पास पोटेंशियल क्या करेगा, ज़ीरो होगा। तो
तो x एक्सिस पे अगर डायपोल तो y z में हमने बोला एक प्लेन है जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। यूनिफॉर्म, तो हमने ये प्लेन ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 2 के लिए निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आ गया, v1 माइनस v2 इज ed। लाइन चार्ज के लिए हमने बोला सिलेंडर्स बनेंगे, तो सिलेंडर के लिए बेटा v1 माइनस v2 आ जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b अपॉन a। फिर हमने बोला वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। स्पेसिंग ज़्यादा फील्ड कम, स्पेसिंग कम फील्ड ज़्यादा। 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पोटेंशियल की 2 वैल्यूज़ होंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए बाय।